कहाँ से शुरुआत करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओलंपिक भी पेरिस में शुरू हो गया है। देखो भारत के कितने मेडल आते हैं। मेडल तो ठीक है, लेकिन अभी जो कांवड़ यात्रा में हमारे योगी जी ने एक नया नियम बढ़िया निकाला था, जिससे पता लग जाता कि आस्तीन के सांप कितने हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने संज्ञान लिया है। ये संज्ञान बहुत लेते हैं। जब जालीदार टोपी का मामला आता है तब इनका संज्ञान बड़ा अच्छा रहता है। जब कश्मीर से हिंदू उठाए गए उड़ाए गए तब इनके मुंह बंद थी, तब इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। तब संज्ञान लेने में इनकी बहुत फट रही थी। ये संज्ञान बहुत लेते हैं। इनको भी पता रहता है कि इनके खिलाफ़ कुछ बोलेंगे तो हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद में हमारा कुछ इलाज हो जाए, इसलिए थोड़ा सोच समझ के हम संज्ञान लेते रहें। सुप्रीम कोर्ट बड़ा तगड़ा संज्ञान लेता है। जितने भी समाज से जुड़े हुए इनके आदेश होंगे, उनको एक बार आप ध्यान से देखिए कि ये गद्दारों से और जिहादियों से कितने डरते हैं। इनका संज्ञान होता कैसा है। अन्नपूर्णा नाम रखोगे और उसके बीच में उनके नाम पे आप अपना ढाबा चलाओगे, फल चलाओगे। हिंदू सनातन धर्म के नाम के ऊपर उन्हीं का प्रयोग करके फिर आप अपना रोजी रोज़गार चलाओगे। अरे अपने अल्लाह मौला अली के नाम से अगर नहीं रख सकते हो, हमारे ही सनातन धर्म के अगर उस पर तुम चल रहे हो तो वापस आ जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है? उस धर्म को और उस नाम को लेके क्यों चल रहे हो जिस पे लोग तुम्हारे मुंह पर थूक रहे हैं? अपना नाम लिखकर और उसके बाद अपना ढाबा और कारोबार चलाओ, थूको चाटो, जो मर्जी वो करो। बड़ी गुस्सा लगती है जब ऐसे कारनामे और कर्म होते हैं और हमारे ही जो सेकुलर हिंदू हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं। बीजेपी में आपस में बड़ा उठापटक चल रहा है। अपनी अपनी ही कुर्सी संभाल लें, ठीक ठाक चल लें, वही बहुत बड़ी बात है। देश में कुछ ना कुछ तो नाटक नौटंकी चलता ही रहता है, लेकिन ये जो गदरबाजी चलती है, ये भाई लोग जो कमाते धमाते हैं उससे ये मतलब नहीं है कि देश का और उसके साथ कुछ वफादारी रहें, वहाँ पे पैसा लगाएं। ये कमाएंगे, उसके बाद मस्जिद में इकट्ठा होंगे हर शुक्रवार को। उसके बाद इनका आयोजन चलेगा कि कैसे क्या किया जाए कि एक दिन इस भारत के ऊपर हमारा पूरा अपना साम्राज्य हो और फिर गजवाए हिंद बनाएं। परेशानी ये है कि कोई मुल्ला मुस्लिम जब यहाँ गदर करता है तो जो बोलते हैं कि हम राष्ट्रभक्त मुस्लिम हैं, उनके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है कि तुम तमाम कटुए मिलकर क्यों आतंकवाद फैला रहे हो, क्यों गंदगी करते हो, क्यों गलत कर रहे हो। तब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी मौन स्वीकृति है। ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो भारत देश, अच्छा भारत में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू वो जो एक बापूजी बने थे जिसको सब राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता मतलब क्या है? भारत का जन्म 1947 में हुआ। हजारों साल पुराने भारत के राष्ट्रपिता बने हुए हैं। उनको वो जितने हिंदू हैं उनको अहिंसा सिखा गए हैं और इसी अहिंसा का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम काटना बालना और उनको पेलना अगर सही तरीके से जानते हो और कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कौन उंगली उठाएगा? कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार करता है, तुम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। अरे साले को खींच के मारो ना, भोसड़ी वाले को। कैसे मादरचोद तुम्हें कोई कुछ बोल लेगा? लेकिन तुम अहिंसा का पालन करो, हाथ जोड़ के घूमते रहो, लड़ना सीखो। और उसके साथ तो बिल्कुल लड़ना सीखो जो लड़ने से ही उतारू रहता है। जो तुमको लड़के ही दबाना चाहता है, उसके साथ बहुत कायर बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बड़ी गुस्सा आती है। अरे मैं तो सेना में रह के सब देख चुका हूँ। कश्मीर में 5 साल रहा हूँ, देखा हूँ वहाँ कैसे है क्या है। बहुत ज़्यादा दयालु बनने की ज़रूरत नहीं है, उसी का साथ दो जो सच्चे हैं। ये बात नहीं है कि मुस्लिम में सब गद्दार हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं, अच्छे भी हैं। हमारे साथ भी कुछ लोगों का संपर्क है, वो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। वो भी डरते हैं कि मैं अगर इनकी खिलाफत करूंगा तो ये हमें मार देंगे।
हो सकता है इसी कारण से वो ना बोलते हों, लेकिन सभी चुप रहें, कोई आवाज़ ना उठाए, इससे तो काम नहीं चलेगा। भाई देश में आप शांति से सुरक्षित रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। आज करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, अगले 20 साल के बाद बहनचोद वहीं पे आके कोई बिना रजिस्ट्री के ही तुम्हारे घर में कब्जा कर ले, तुम्हें निकाल के बाहर कर दे, क्या करोगे? कश्मीर में और क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है, 89 और 90 की बात है। देखो दिल्ली में कैसे शरणार्थी कैंप में वो जिंदा बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है। उन्होंने अरबों की संपत्ति बनाई हुई थी, बस कमी क्या थी? दयालु थे वो। अगर लड़ना जानते, हथियार उठाना जानते तो इतना आसान नहीं था। उड़ी में सिखों को मारा गया था, कईयों का नरसंहार हुआ था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उठ के भगे नहीं, मर गए, लेकिन आज भी वहाँ पे हैं कश्मीर में सिख सरदार जी, आज भी हैं। ठीक है, बस यार अनमने तरीके से आज बात करने की कोशिश किया। उमस और धूप बहुत है, अपना बचाव रखना, ठीक ठाक रहना, बस अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना बहुत है, फिर कभी कुछ बोलेंगे।